भक्तजनों, ये है श्री कृष्ण का पावन वृंदावन धाम, जहाँ नारद मुनि करते चल रहे थे नारायण नाम का गुणगान। तभी उनकी नजर एक सुंदर स्त्री पर पड़ी, जिसके पास उसके 2 बेटे थे। बहुत बीमार, कमजोर, थके हुए से वो स्त्री फूट फूट कर रो रही थी। बार बार अपनी हिम्मत, अपना धैर्य खो रही थी। नारायण 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 नारायण। हे कृष्ण, हे मुरारी, दया करो, मेरे बच्चे की रक्षा करो। इस हाल में ये दोनों कैसे जी पाएंगे? इस तरह तो ये दुनिया से चले जाएंगे। हे देवी, तुम कौन हो और इस तरह से क्यों रो रही हो? इन दोनों की इतनी बुरी दशा क्यों दिख रही है? ऋषिवर, मैं भक्ति हूँ, ईश्वर भक्ति। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक प्रदेश में मेरा विकास हुआ, महाराष्ट्र में भी मुझे सम्मान मिला, लेकिन गुजरात तक आते आते मैं बूढ़ी हो गई थी। श्री कृष्ण की कृपा से जब से वृंदावन आई हूँ, मेरा रूप, सौंदर्य, यौवन वापस आ गया, क्योंकि यहाँ भक्ति की बड़ी महिमा है। यहाँ आकर मेरे में तो नई ऊर्जा का संचार हो गया, लेकिन ये मेरे दोनों बेटे, ज्ञान और वैराग्य, इनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है। हे मेरे विधाता, समय की ये कैसी चाल है? कभी ये योगियों तपस्वियों के चहेते और अब इनका हाल बेहाल है। भक्ति देवी, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ। ज्ञान वैराग्य का अच्छा समय द्वापर युग के साथ ही समाप्त हो चुका है। अब कलयुग आ गया है। अब ज्ञान और वैराग्य को कोई नहीं पूछेगा, उनकी भरपूर अनदेखी होगी। फिर भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भक्ति में कलयुग में भी महिमा होगी। मगर ऐसा क्यों है ऋषिवर? पुराने युगों में तो लोगों के जीवन का ही आधार ज्ञान और वैराग्य था। अब ऐसा क्या हो गया? क्या लोगों का विवेक नष्ट हो गया है? अब कलयुग आ गया है देवी। लोग ज्ञान और वैराग्य को नहीं पूछेंगे, वो भक्ति के पीछे दौड़ेंगे, और वो भी केवल इसलिए ताकि प्रभु की भक्ति करके उनसे अपनी इच्छाएं, अपनी मनोकामनाएं पूरी करवा सके। क्या करे देवी, कलयुग का मनुष्य ऐसा ही बेकार होगा, जिसकी भक्ति में भी जमकर व्यापार होगा। पन्ना, नारद मुनि बात तो सही कहते हैं। आजकल ज्यादातर लोग मंदिर जाके पूजा पाठ करके भगवान को इसलिए मनाते हैं ताकि उनकी कोई ना कोई इच्छा पूरी हो सके। सच कहूँ तो बिना इच्छा के मैंने किसी को भक्ति करते नहीं देखा। हीरा, ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्होंने ज्ञान और वैराग्य की अनदेखी कर दी है। बिना ज्ञान और